नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में 5 लाख पौधे एक दिन में लगाने का बना रिकॉर्ड। सीएम धामी के आह्वान पर रोपे 5 लाख पौधे। हरेला में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने किया था आह्वान। उत्तराखंड में हरेला पर्व का आगाज। देहरादून में वृक्षारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का दिया संदेश। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में गीता पाठ आज से शुरू। गीता पाठ कराने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्रार्थना के बाद हर रोज श्लोकों का वाचन। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में सेवा श्रद्धा का अद्भुत समन्वय। डीएम एसएसपी ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। कांवड़ियों के बीच बांटे गए फूल, जूस और बिस्किट। हरिद्वार में झमाझम बारिश से भगत सिंह चौक बना तालाब। सड़कों पर भरा पानी, लोगों का निकलना हुआ मुश्किल। बारिश में नहीं थमी शिव भक्तों की रफ्तार। झमाझम बारिश से भगत सिंह का चौक बना तालाब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार से हम आपको खबर बता दें, कांवड़ यात्रा में सेवा श्रद्धा का अद्भुत समन्वय डीएम देखने को मिला। डीएम मयूर दीक्षित, एसएसपी प्रमोद डोभाल ने बरसाए फूल। दोनों अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक कांवड़ियों पर बरसाए पुष्प। अलकनंदा तिराहे पर रुक रुक कर अफसरों ने दी शुभकामनाएं। कांवड़ियों के बीच बांटे गए फूल, जूस और बिस्किट। कांवड़ियों और प्रशासनिक अफसरों ने दिखाया भावनात्मक जुड़ाव। तेज बारिश के बीच तैनात जवानों से एसएसपी ने ली जानकारी। खबर हरिद्वार से, जहां झमाझम बारिश से भगत सिंह चौक बना तालाब। सड़कों पर भरा पानी, लोगों को निकलना हुआ मुश्किल। कांवड़ मेला जारी, बारिश में भी नहीं थमी शिव भक्तों की रफ्तार। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए कांवड़ियों को सही रूट से निकाला। सुरक्षा में तैनात जवान छाते और रेनकोट में डटे रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रावधान के तहत उत्तराखंड सरकार अब बच्चों को नैतिक शिक्षा के रूबरू कराने पर विशेष जोर दे रही है। इस क्रम में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का वाचन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही 2026 में शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र में बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता और रामायण पढ़ाया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बच्चों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ श्रीमद् भागवत गीता और रामायण में शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 6 मई 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए थे कि नई शिक्षा नीति में जो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रावधान किया गया है, उसके तहत बच्चों के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता और रामायण को शामिल किया जाए। जिससे चलते शिक्षा विभाग ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए 15 जुलाई से प्रदेश के सभी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे।
प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों को श्लोक का वाचन कराए जाने को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोकों को लेकर बच्चों को भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों की जानकारी दें। साथ ही आदेश में कहा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल कर लिया जाए। लिहाजा श्रीमद् भागवत गीता और रामायण को पाठ्यक्रमों में शामिल करने के बाद आगामी शैक्षिक सत्र से बच्चों को पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाएगा। देखिए 6 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी भी थे, हम सभी लोग थे। तो उस समय SCRT की ओर से एक बिंदु था जिसमें SCF की बात की गई थी। तो SCF में स्पष्ट ये था कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई थी। तो CM सर ने हमको निर्देश दिए थे सब पूरे विभाग को कि आप जो है गीता का वाचन कराएं, भगवत गीता का वाचन कराएं। इसलिए कराएं क्योंकि बच्चों में नैतिक मूल्य देने के लिए, बच्चों में चेतना के लिए, बच्चों में कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए। तो ये चीज़ें थी। दूसरी बात एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए। तो ये बातें आई थी। उसके बाद स्कूलों में छुट्टियां हुई थी। अब इधर स्कूल खुले थे तो फिर ये हुआ कि किस तरह से किया जाए, क्योंकि यदि हम उसको पैटर्न का हिस्सा बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। राज्य सरकार का मानना है कि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा की जानकारी देना भी जरूरी है, ताकि बच्चों में नैतिकता, जीवन मूल्य, अनुशासन, तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। श्रीमद् भागवत गीता को जीवन के हर क्षेत्र में रास्ता दिखाने वाला माना गया है। साथ ही इसका वैज्ञानिक आधार भी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता न सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि ये मानव जीवन के विज्ञान, मनोविज्ञान और व्यवहार शास्त्र का भी उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य के व्यवहार, निर्णय क्षमता, कर्तव्य निष्ठा, तनाव प्रबंधन और विवेकपूर्ण जीवन जीने के वैज्ञानिक तर्क मौजूद हैं। विद्यालयों में छात्र छात्राओं को एक बेहतर नागरिक बनाए जाने के लिहाज से श्रीमद् भागवत गीता एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। आप देख रहे होंगे कि हमने काफ़ी इनोवेटिव काम शिक्षा में किए हैं। चाहे हम अभी योगा को ला रहे हैं, संस्कृत को ला रहे हैं, महाभारत को ला रहे हैं, गीता के इसको ला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक नई किताब अभी जो है निकाली है अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे जो है हमारी विरासत को पढ़ें, हमारी विभूतियों को पढ़ें। साथ में हमने ये भी किया है कि जो हमारे लगभग 40 लाख बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, इन बच्चों को जो है हम संस्कारों से कैसे जोड़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे जुड़ें, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि ये तहत छात्रों को विभिन्न विषयों के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार और नॉलेज सिस्टम का अध्ययन कराया जाना है। CM धामी के निर्देश को तत्काल स्कूलों में 15 जुलाई से लागू कर दिया गया है। ऐसे में संस्कृत प्रवक्ता, LT के संस्कृत शिक्षक, हिंदी के शिक्षक स्कूलों में बच्चों को एक श्लोक पढ़ाएंगे और बताएंगे। साथ ही विद्यालय के पट पर एक श्लोक भी लिखेंगे, जो बुधवार से शुरू हो गया है। तो इसलिए हमने निर्णय लिया, आज से विभाग ने निर्णय लिया कि इसको तुरंत ही जो है विद्यालयों में लागू किया जाए। जो हमारे संस्कृत के प्रवक्ता हैं, हमारे LT के संस्कृत के टीचर हैं, हमारे हिंदी के शिक्षक हैं, या जो उसमें रुचि लेने वाले शिक्षक हैं, वो बच्चों को रोज़ एक श्लोक पढ़ाएंगे, वहाँ बताएंगे और उसका गायन भी करेंगे। और साथ में जो हमारा विद्यालय का पट होता है उसमें जो है एक श्लोक को लिखेंगे और नहीं उसका भावार्थ भी लिख देंगे कि क्या वो भाव बताता है, क्या शिक्षा हमको देता है। तो वो आज से स्टार्ट हो गया है। कई जगह के वीडियोज़ हमारे पास पहुँच भी गए हैं। बहुत अच्छे से हमारे शिक्षक उसको कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की डेट में जो सरकार बहुत चिंतित है बच्चों के ऊपर, जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो हमको उससे भी बहुत ज़्यादा हमको उससे लाभ मिलेगा जब बच्चे गीता पढ़ेंगे। देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को रोजाना पढ़ाया जाएगा। प्रार्थना के दौरान गीता के श्लोक से अपने दिन की शुरुआत करने का छात्रों के जीवन में कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। जेश वर्मा, ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड।
खबर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका निस्तारित की है। राज्य सरकार, पुलिस और चुनाव आयोग के शपथ पत्र देकर कहा कि पंचायत चुनाव और कांवड़ यात्रा शांति एवं व्यवस्था के साथ चल रही है। प्रशासन ने चुनाव के लिए पूरी तैयारी की है और पुलिस फोर्स का सही प्रबंधन भी किया है। कोर्ट ने चुनाव अगस्त के बाद कराने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए आगे बढ़ाने की अनुमति भी दी है। बात रखी, एक बैजनाथ, डॉक्टर बैजनाथ नाम के एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि अभी कांवड़ मेला चल रहा है और बरसात का भी सीजन है, इसलिए पंचायत चुनाव को जो है अभी टाल दिया जाए। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस महानिदेशक और सचिव पंचायती राज उपस्थित हुए। उन दोनों ने अपने अपनी बात रखी और डीजीपी ने कहा कि हमने पुलिस फोर्स की पूरी व्यवस्था की है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 23 तारीख तक कांवड़ का जो पहला जो क्राउड है, पहली जो भीड़ है वो छंट जाएगी और दूसरे चरण का जो मतदान है 28 को, तब तक कांवड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ संभावना है ज़्यादा भीड़ की कांवड़ की वजह से वो पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार ज़िले में है, वहाँ के लिए हमने पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया करा लिया है। सचिव पंचायती राज ने भी बताया कि हमने जो भी मॉक ड्रिल वगैरह कर ली है, बरसात के सीज़न में जो भी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, सारी व्यवस्थाएँ हमने दुरुस्त की हैं और समय के अनुसार चुनाव संपन्न कराने के लिए हम कटिबद्ध है। एक बैजनाथ, डॉक्टर बैजनाथ नाम के एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि अभी कांवड़ मेला चल रहा है और बरसात का भी सीजन है, इसलिए पंचायत चुनाव को जो है अभी टाल दिया जाए। आज माननीय खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाले हरेला पर्व की आज पूरे प्रदेश में पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरेला पर्व के शुभ अवसर पर लोग भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना कर पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लेते हैं। यह पर्व प्राकृतिक और स्वास्थ्य के संतुलन को दर्शाने वाला पर्व भी माना जाता है। देहरादून में भी जगह जगह हरेला पर्व पर वृक्षारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। स्कूल, सामाजिक संगठन और सरकारी विभागों ने मिलकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अनेक गतिविधियां आयोजित की। हरेला पर्व न सिर्फ उत्तराखंड की परंपरा का प्रतीक है, बल्कि हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जन जन तक पहुंचाता है। यहाँ पर हरेला के पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर गुजरात कर्णपुर के अध्यक्ष महोदय मोहन सिंह साहब के निमंत्रण पर हम यहाँ पे पहुंचे हैं और बहुत ही आकर्षित करने वाला प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे किया है कि गौरव सेनानियों की तरफ से और गांव में जो पंचायत के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, जो प्रत्याशी उठे हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर हरेला पर्व का आयोजन किया गया है। कक्षा के बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत उत्साहित है वो, और हम लोगों ने बहुत सारे पौधे लगाए हैं अपने स्कूल के आसपास और यहाँ भी बहुत सारे वृक्षों का रोपण किया है और इसमें बहुत आनंद मिला है सबको। और हम चाहते कि हमसे प्रोत्साहन लेकर और भी लोग बहुत सारे वृक्ष लगाएं और हमारा जो शहर है, हमारा उत्तराखंड पूरे हरा भरा हो जाए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हरेला एक त्योहार ही नहीं है, ये हमारे प्रकृति का संतुलन बनाने में सहायता करता है। ये त्योहार सावन मास के पहले महीने से ही शुरू होता है। आज हम सब ने हरेला के उपलक्ष्य में बहुत सारे पेड़ उगाए हैं। उत्तराखंड में लोक पर्व हरेला पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सामाजिक संस्थान चौपाल ने पौधरोपण के माध्यम से हरेला पर्व में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। चौपाल के संयोजक सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ वायु और हरा भरा वातावरण बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति हमारी लोक परंपरा और हमारी खुशहाली का पावन पर्व है। हरेला का संदेश तो यही है कि हमें अपने प्रकृति के, अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपनी लोक परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने के लिए और आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण देने के लिए, स्वच्छ वायु देने के लिए, स्वच्छ जल देने के लिए हमें हरेला उत्सव के नाते पूरे प्रदेश को हरा भरा करने की एक मुहिम चलानी चाहिए, जिससे हम अपने जलवायु को, अपने पर्यावरण को, अपनी संस्कृति को, अपनी प्रकृति को का रक्षा कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें।
खबर उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में प्रकृति की से जुड़ने लोक पर्व हरेला परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। पर्वतीय क्षेत्र में बुजुर्ग ने परिजनों के सिर पर हरेला रखकर दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। यह पर्व प्रकृति की और खेती और देवताओं के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर माना जाता है। सावन की शुरुआत से पहले मनाए जाने वाले हरेला पर्व पर खेतों में नई फसल के साथ पूजा अर्चना की जाती है। बागेश्वर के प्रमुख शिव मंदिर बागनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां भक्तों ने भगवान से अच्छी फसल और पहाड़ों की रक्षा की भी प्रार्थना की। आज सुबह जो है हम जिस हरेला को काट के जो है सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ में जो है वो अर्पण करते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं और वह जो है हमको रोगों से मुक्ति मिलती है। जिस में पड़ा हुआ है उनका भय दूर करते हैं। जो संतान की प्राप्ति करना चाहता है तो भगवान भोलेनाथ उसे ऐसा आशीर्वाद देते कि उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। कहने का पूरा मतलब है कि मनुष्य के सभी कष्टों को दूर जो है भगवान भोलेनाथ करते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हल्द्वानी से है, जहां हरेला पर्व के अवसर पर हल्द्वानी के सिटी पार्क में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, सांसद अजय भट्ट, विधायक बंशीधर भगत सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सामाजिक संगठन एकत्र हुए। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आयुक्त दीपक रावत ने इसे प्राकृतिक के प्रति समर्पण बताया। वहीं सांसद अजय भट्ट ने हरियाली भरा उत्तराखंड बचाने की भी शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और स्कूली छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। जिले के अन्य हिस्सों में भी वृक्षारोपण हुए, लेकिन हल्द्वानी का सिटी पार्क इस उत्सव का मुख्य केंद्र बना। आता है हरेले दिन को बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है और कहीं तो सावन की शुरुआत आज से ही मानी जाती है, कुछ स्थानों पर सावन की शुरुआत पहले हो चुकी है। हरियाली का, पेड़ पौधों का, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा नाता है। पहले से ये रिवाज है कि आज से पेड़ों को रोपित करते हैं। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक इसका एक उपयोग भी है, इसका कारण भी है। उसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने जो पूरे देश से एक अपील की थी, एक पेड़ मां के नाम, ये बहुत ही इमोशनल अपील और भावात्मक होने के कारण लोगों ने, बच्चों ने, वृद्ध ने, अगर कोई वृद्ध हैं उनकी मां हैं या नहीं है, उन्होंने भी अपनी माता जी की, पूजी माता जी की तस्वीर लगाकर पेड़ लगाने प्रारंभ किए। और खबर उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लोक पर्व हरेला के पावन अवसर पर अपने शासकीय आवास पर अपनी धर्मपत्नी निर्मला जोशी के साथ फलदार वृक्ष का रोपण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मंत्री ने कहा कि हरेला हरियाली, समृद्धि और नई ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और यह उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है महत्वपूर्ण पर्व है। गणेश जोशी ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी की अपील की है और कहा है कि एक वृक्ष लगाना 10 बच्चों के समान है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में विभिन्न संस्थाएं और लोग मिलकर फलदार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। हरेला पर्व पर वृक्षारोपण की यह परंपरा उत्तराखंड की खास पहचान है। खबर टिहरी के जिला अधिकारी नीतिका खंडेवाल और विधायक किशोर उपाध्याय ने हरेला पर्व के अवसर पर स्कूली बच्चों के साथ मिलकर पौधरोपण किया। जिलाधिकारी ने रुद्राक्ष के पौधे रोपे, जबकि अन्य लोगों ने विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए। इस मौके पर जिला अधिकारी ने सभी जनपद वासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृहत पौधरोपण करने की भी अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में इस बार 16 जुलाई को 56,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि हरेला पर्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश मिल सके। विधायक उपाध्याय ने कोटी कॉलोनी में बाटनी गार्डन पहुंचकर पौधरोपण किया और लोगों को इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान भी किया है। नमस्कार। आज हम लोगों ने हरेला के इस त्यौहार पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने थीम दी है कि हरेला का पर्व बनाओ
धरती माँ कर इन चुकाओ, उस पर हम लोगों ने आज टिहरी जनपद के अंतर्गत 56,000 पौधों का जो हमने लक्ष्य रखा है वो हमने भली बातें पूरा किया है। पूरे जनपद में बहुत ही बृहद स्तर पर वृक्षारोपण हो रहा है। आज मैं स्वयं यहाँ पर शिवपुरी में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमने 2000 पौध लगाए हैं और उसके अलावा कुछ सीड बॉल्स भी हम लोगों ने फॉरेस्ट के एरिया में यहाँ पे डाले हैं। यहाँ पे स्कूल के बच्चे, समर्थ फाउंडेशन और बाकी जो हमारे यहाँ पे आश्रम में लोग आए हुए हैं, गणमान्य लोग, वो लोग भी सब यहाँ मौजूद थे। खबर ऊधम सिंह नगर में हरेला पर्व के शुभ अवसर पर तराई पूर्वी वन विभाग हल्द्वानी अंतर्गत खटीमा रेंज में सोमवार को भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साल भोजी नंबर 1 स्थित ऑक्सीजन पार्क में हुए इस आयोजन में नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी मुख्य अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम का शुभारंभ उप प्रभागीय वन अधिकारी सचित वर्मा द्वारा पौधरोपण कर किया गया। इस दौरान 5000 से अधिक पौधे लगाए गए, जिससे फलदार और छायादार वृक्ष शामिल रहे। वृक्षारोपण अभियान के तहत स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधों की महत्वता को बताया गया और जानकारी भी दी गई। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कर भावनात्मक जुड़ाव को भी बढ़ावा दिया गया। कार्यक्रम में आरके पब्लिक स्कूल, शिक्षा भारती स्कूल के छात्रों सहित चकरपुर चौकी प्रभारी विकास कुमार, वन दरोगा अमर सिंह और विनोद कैरियाल, वन आरक्षी हिमांशु पंत सहित वन विभाग के तमाम अधिकारी व कर्मचारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वन विभाग ने बताया कि यह कार्यक्रम 16 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा और इसके बाद भी निरंतर वृक्षारोपण और जन जागरूकता अभियान जारी रहेगा। हमारा लोक पर्व हरेला पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में खटीमा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर हमारे द्वारा फलदार प्रजातियों एवं अन्य प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्कूली बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, विभिन्न एनजीओज़ के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, हमारी जो नगर पालिका है उसके द्वारा हमको सहयोग दिया गया है, हमारा प्रशासन, हमारा न्यायपालिका, सभी के द्वारा हमको यहाँ पर सहयोग प्रदान किया है और हमने सभी के साथ यहाँ पर सम्मिलित रूप से वृक्षारोपण अभियान में यहाँ पर अपना प्रतिभाग किया है। खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ मेले की शुरुआत के साथ ही व्यापारियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार कांवड़ियों द्वारा व्यापारी वर्ग के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए शहर के व्यापारियों ने प्रशासन से नाराजगी भी जताई और सोमवार को एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई। बैठक में व्यापारी नेता संजीव नैयर ने कहा कि हम अतिथि देवो भव की भावना से कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अगर हालात नहीं सुधरे तो बाजार बंद करने को मजबूर होंगे। जिला व्यापारी अध्यक्ष राजीव पराशर ने भी चिंता जताते हुए कहा कि कांवड़ मेला अभी शुरू ही हुआ है और कांवड़ियों के उपद्रव के मामले सामने आए हैं। ऐसे में व्यापारियों के लिए अपना व्यापार सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती बन गया है। बैठक में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में व्यापारियों ने सुरक्षा और शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने की भी मांग की है। देखिए, कल रात जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम पर जैसे पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करके समस्या का निवारण कर दिया गया। बाकी व्यापार वर्ग या व्यापारी मंडल की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को सुना गया और आपसे बातचीत के माध्यम से उनको सुलझा दिया गया। लगातार व्यापारियों का शोषण लोग जो मेला पुलिस है उसके द्वारा भी और कांवड़ियों के द्वारा भी लगातार हो रहा था। अचानक से ये जो तोड़फोड़ हुई है व्यापारी की, हमने व्यापार मंडल की बैठक इसलिए क्योंकि वो जो अराजक तत्व थे वो पकड़े गए हैं। हमारा कहना ये है कि व्यापारी को जो नुकसान हुआ है वो कम से कम उन लोगों से वसूला जाए जो पकड़े हुए हैं। देखिए, कल की घटना बहुत निंदनीय घटना थी और हम सब व्यापारियों में बहुत बड़ा आक्रोश था, प्रशासन के खिलाफ भी और कांवड़ियों के खिलाफ भी। इसमें बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज अचानक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग की संख्या आप लोगों ने देख ली है। 200 के करीब व्यापारी यहाँ था और ये वो व्यापारी था जो हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति को संभालता है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।